हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट 3 चल रही थी। तो इसका हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कैथोटिक्स। तो अब ये लास्ट टॉपिक इस यूनिट का रहेगा, लास्ट चैप्टर रहेगा। तो इसके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कितने टाइप्स के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं और क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। देन आगे वीडियोज में जो भी एग्जांपल हमें दे रखे हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे आपने अभी तक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सभी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट से क्या समझ सकते हैं? एंटी माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एंटी एजेंट, मतलब ऐसे एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे, उनको हम बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। द कंपाउंड विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो किल कर देते हैं कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कुछ ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। तो इनके डिफरेंट वर्क होते हैं, आर कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो एक बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। बेसिकली 6 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक क्रीम्स आपने यूज की होगी। अब एंटीसेप्टिक क्रीम क्यों यूज करते हैं, आइडिया लगाइए आप। एंटीसेप्टिक क्रीम बेसिकली आप अपने बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई करके मतलब इसको यूज करते हैं। आप कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप इसका एक जो मेन वो होता है कि ये बेसिकली जो लिविंग सरफेस होती है, लिविंग सरफेस पे बेसिकली इसको अप्लाई किया जाता है, डेड सरफेस पे इसको यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस हैं दैट किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किल करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेंगे। स्पेसिफिक फॉर प्रिपरेशन इंटेंडेड टू बी यूज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही प्रिपेयर किए जाते हैं हमारे एंटीसेप्टिक्स। डिसइंफेक्टेंट टाइप है एंटीसेप्टिक का ही, लेकिन इसका जो वर्क होगा वो बेसिकली डेड सेल्स पे होगा, डेड सरफेस पे होगा, हमारी लिविंग सेल पे डिसइंफेक्टेंट का यूज नहीं किया जाता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगा। यूज टू मेंटेन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे ये है, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इसको डिसइंफेक्टेंट हम करेंगे स्प्रे की सहायता से, जो भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है उसकी सहायता से। तो सेकंड हो गया। थर्ड है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड मतलब इसमें एक वर्ड आता है बैक्टीरिसाइड, मतलब अगेंस्ट बैक्टीरिया वर्क करने वाले एजेंट्स क्या होते हैं? जर्मीसाइड्स। एन एजेंट विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जैसे बैक्टीरिसाइड इसको बोलते हैं, अगेंस्ट बैक्टीरिया ये वर्क करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक्स। अब बैक्टीरियोस्टैटिक्स में क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते हैं, ये उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। एन एजेंट विच फंक्शनिंग बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ को रोकेंगे, आगे फर्दर इसको फैलने नहीं देंगे। डू नॉट किल बट स्टॉप द ग्रोथ। तो ये चीज याद रखना बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होता है। स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? इसमें कंप्लीटली बैक्टीरिया फ्री कर दिया जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमें स्टरलाइज करना है तो कंप्लीटली इसको बैक्टीरिया फ्री करना है। द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। डिफरेंट मेथड इसके अंदर यूज किए जाते हैं। लास्ट में सैनिटाइजर। डिसइंफेक्टेंट यूज टू मेंटेन पब्लिक हेल्थ के लिए बेसिकली आप सैनिटाइजर, वही सैनिटाइजर है जो आप सोच रहे हैं
जो यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए, उनको हेल्थ स्टैंडर्ड मेनली कंसर्न विथ वॉश आउट माइक्रोब्स को वॉश कर दिया जाता है बाय सैनिटाइजर। अब कर लेते हैं हम बात मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बैक्टीरिया को किल करते हैं, कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली एग्जिबिट एंटी माइक्रोबियल एक्शन। डिफरेंट डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है बाय देयर डिफरेंट मैकेनिज्म। डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है, जैसे 3 टाइप के मैकेनिज्म हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, सेकेंड है हैलोजिनेशन मैकेनिज्म, लास्ट है प्रोटीन प्रिसिपिटेशन मैकेनिज्म। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म। इसमें क्या है, दिस बिलोंग टू क्लास ऑफ परऑक्सीडेज, प्रोक्सी एसिड, ऑक्सीजन, मतलब ऐसे जो कंपाउंड्स हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, लिबरेटिंग लाइक परमैग्नेट, ऐसे एजेंट जो परमैग्नेट को लिबरेट करते हैं। दे एक्ट ऑन प्रोटीन कंटेनिंग, मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है उसके ऊपर ये क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। सल्फाहाइड्रिल ग्रुप और ऑक्सीडेज फ्री सल्फाहाइड्रिल टू डाइसल्फाहाइड्रिल ब्रिज एंड इनएक्टिव इट्स फंक्शन, मतलब जो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप होता है प्रोटीन का उसके ऊपर जाके एक्ट करेंगे और उसको इनएक्टिवेट कर देंगे उसके फंक्शंस को, जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। सेकेंड है हैलोजिनेशन मैकेनिज्म। इसमें क्या है, कंपाउंड विच लिबरेट क्लोरीन और हाइड्रोक्लोराइड और आयोडीन, ऐसे कंपाउंड जो क्लोरीन लिबरेट करते हैं, हाइपोक्लोराइड लिबरेट करते हैं, आयोडीन लिबरेट करते हैं, ऐसे एजेंट्स इस मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। दे एक्ट ऑन पेप्टाइज लिंकेज, जो पेप्टाइज लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स के बीच, किसी बैक्टीरिया की प्रोटीन्स के बीच, उसको ये डिस्ट्रॉय करेंगे एंड अल्टर इट्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को डिफरेंट कर देंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन और प्रोटीन रिजल्ट इन डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो प्रोटीन उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं रह पाएगा, वो डेथ हो जाएगी उसकी। लास्ट है प्रोटीन प्रिसिपिटेशन। मैनी केटाइन एग्जिबिट्स प्रोटीन बाइंडिंग और प्रोटीन प्रिसिपिटेशन प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंट डिफरेंट मैनी कुछ केटाइन्स आते हैं उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करते हैं, द इंटरेक्शन विथ प्रोटीन अकर थ्रू पोलर ग्रुप ऑफ प्रोटीन, ये इंटरेक्ट करेंगे प्रोटीन के साथ पोलर ग्रुप के थ्रू, विच एक्ट एज लिगेंड एंड मेटल केटाइन एज लुईस एसिड, लुईस एसिड ग्रुप में काम करेंगे। फिर क्या करेंगे, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी स्ट्रॉन्ग चिलेट, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और इनएक्टिव कर देंगे जो प्रोटीन है बैक्टीरिया के अंदर, उसको इनएक्टिव करेंगे। तो प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी तो जो बैक्टीरिया काम कर रहा है वो काम नहीं कर पाएगा, आगे उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो किल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ी अटपटी लग रही होगी, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन 1-2 बार इसको रीड करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। बेसिकली डीपली जाना पड़ता है इसके लिए, ऐसे यहीं समझ में नहीं आती कैसे प्रोटीन डिस्ट्रॉय करता है, ये यहाँ पर समझ में नहीं आएगा आपको। तो आई होप बाकी सब क्लियर हो चुका होगा, आपको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि जैसे एंटी माइक्रोबियल आ गया तो इसके अंदर आपको लिखना क्या है, इतना तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। पॉइंट्स अगर आपको पता है तो इजीली आप लिख सकते हैं इनके बारे में, तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।